गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएचपी और माई एसक्यूएल सीएस कोड 310 की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर हमने सब्जेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि अपने सब्जेक्ट पीएचपी एंड माई एसक्यूएल में कौन कौन से यूनिट्स हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम पहली यूनिट चालू करते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो क्लाइंट कंप्यूटर पर चलती है अर्थात यूज़र के कंप्यूटर पर चलती है, उसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसके एग्जाम्पल है जावा स्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो सर्वर के ऊपर चलती है, उसको हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल हैं, PHP, ASP एंड GSP। PHP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। यह डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए काम में आती है। अपने सिलेबस के अंदर PHP है, इसको हम डिटेल के अंदर पूरा पढ़ेंगे। ASP का मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेजेस, ये माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है। JSP का मतलब होता है जावा सर्वर पेजेस। तो ये तीनों सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। क्लाइंट साइड में क्या होता है, कोड इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन द यूज़र और क्लाइंट मशीन। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जो कोड है वो यूज़र के कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होता है। ये किस काम आती है? दीज आर यूज्ड फॉर डेटा वैलिडेशन। ये डेटा को चेक करने के लिए काम में आती है। जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट पे कोई फॉर्म भर रहे हैं, उसमें यूज़र का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके मोबाइल नंबर आपको भरने हैं। अगर आपने मोबाइल नंबर को गलत भर दिया है या डेट ऑफ बर्थ को गलत भर दिया है, तो डेटा सर्वर के पास नहीं जाएगा और क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर ही डेटा चेक होगा, अर्थात डेटा का वैलिडेशन होगा, डेटा चेक होगा, डेटा का फॉर्मेट सही है या नहीं है। अगर मोबाइल नंबर है तो 10 डिजिट का है या नहीं है, अगर डेट ऑफ बर्थ है तो सही फॉर्मेट में है या नहीं है, वो सारा डेटा क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर ही चेक होगा, सर्वर के पास नहीं जाएगा। इससे क्या फ़ायदा है? इससे 2 फ़ायदे हैं। पहला ये फ़ायदा है कि यूज़र का टाइम बचता है, वरना क्या होता, सारा डेटा सर्वर के पास जाता, सर्वर उसको चेक करता और वापस क्लाइंट को भेजता। उससे यूज़र का टाइम बच गया, यूज़र की जो इंटरनेट है उसकी बैंडविड्थ भी बचती है। इसके अलावा सर्वर का जो बर्डन है वो भी कम होता है, क्योंकि सर्वर के पास खूब सारे क्लाइंट होते हैं। अगर वो सबके डेटा चेक करेगा तो सर्वर डेटा चेक करने में ही बिजी हो जाएगा। इसलिए जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है वो यूज़र या क्लाइंट के कंप्यूटर पे ही चलती है। तो वहीं पे डेटा वैलिडेशन होता है, वहीं पे डेटा चेक होता है, डेटा सर्वर के पास नहीं जाता है। अगर डेटा सही है तो फिर हम सबमिट करेंगे तो डेटा सर्वर के पास जाएगा। इसके अलावा वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए भी काम में आती है। वेब पेज को अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर हम पॉपअप विंडोज़ ले सकते हैं, कुछ एनिमेशन ग्राफिक्स डाल सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेनूज़, ये सारे हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर कर सकते हैं। आजकल हम जो काम में लेते हैं वो है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट को हम एज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज काम में लेते हैं। दूसरी है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दीज आर यूज टू डिज़ाइन डायनामिक वेबसाइट्स। ये डायनामिक या गतिज वेबसाइट बनाने में काम आती है। स्टूडेंट्स, वेबसाइट 2 टाइप की होती है, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, वो प्योर HTML के अंदर बनी हुई होती है, उसके कंटेंट चेंज नहीं होते हैं। आप जितनी बार भी उस वेबसाइट को खोलोगे सेम ही कंटेंट आपको दिखाई देंगे। जबकि डायनामिक वेबसाइट के अंदर वेब पेज जनरेट होते हैं, अलग अलग यूज़र के लिए अलग अलग पेज जनरेट हो सकते हैं। वो सर्वर उन पेज को जनरेट करता है और फिर क्लाइंट के पास भेजता है। इसके अलावा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम डेटाबेस ऑपरेशन भी कर सकते हैं, डेटाबेस को चेंज कर सकते हैं, कुछ डेटा को रिट्रीव वापस ले सकते हैं, कुछ अपडेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के द्वारा हम डेटाबेस ऑपरेशन भी सर्वर के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़र ऑथेंटिकेशन का मतलब यूज़र को आइडेंटिफाई करना है। जब यूज़र लॉगिन करता है तो उसके यूज़र नेम या पासवर्ड सही है या नहीं है, वो इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर के डेटाबेस के ऊपर यूज़र नेम पासवर्ड पहले से ही स्टोर होते हैं। जब यूज़र लॉगिन करता है तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देता है, ये दोनों सर्वर के पास डेटाबेस में जो पहले से स्टोर्ड है उससे मैच करता है। अगर वो सही है तो यूज़र लॉगिन हो जाएगा, वरना उसको एरर मैसेज आएगी।
तो सारे ऑपरेशन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के द्वारा हम कर सकते हैं। अब हम PHP अपने सिलेबस के अंदर है, उसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। PHP क्या होती है? PHP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। इट वाज डेवलप्ड बाय रस्मस लेड्रॉफ इन 1995। इसको रस्मस लेड्रॉफ नाम के एक साइंटिस्ट ने 1995 के अंदर बनाया था। इट इज़ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रन्स ऑन सर्वर। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि ये सर्वर साइड होती है, ये सर्वर के ऊपर रन होती है। जैम्प कंट्रोल पैनल, PHP एप्लीकेशंस या वेबसाइट डेवलप करने के लिए हमें जैम्प कंट्रोल पैनल की आवश्यकता होती है। जैम्प एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सर्वर होता है जो PHP को चलाने के लिए काम में आता है। जैसे आपको अगर C के प्रोग्राम चलाने हैं तो आप टर्बो C या टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर लेते हैं। उसी प्रकार अगर PHP का प्रोग्राम आपको चलाना है तो जैम्प कंट्रोल पैनल आपको इंस्टॉल करना होगा। जैम्प के अंदर X का मतलब है क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चलता है। विंडोज़ पे भी चल सकता है, लाइनेक्स पे भी चल सकता है। A फॉर अपाचे, इसमें अपाचे सर्वर होता है। M फॉर MySQL भी डेटाबेस होता है। P फॉर पर्ल और दूसरा P का मतलब PHP। तो जैम्प एक कंट्रोल पैनल होता है जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए काम में आता है। इसमें अपाचे सर्वर होता है, MySQL भी होता है, पर्ल भी होती है और PHP होती है। तो PHP एप्लीकेशन रन करने के लिए हमें जैम्प कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है इट इज़ यूज टू डेवलप डायनामिक वेब पेजेस। डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए काम में आता है। इट इज़ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? फ्रीली अवेलेबल, हम इसको इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, आप इसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं। तो ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। PHP इज़ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। ये लूजली टाइप्ड लैंग्वेज होती है। इसका मतलब क्या होता है? देयर इज़ नो नीड टू मेंशन डेटा टाइप्स। इसमें जेनेरिक डेटा टाइप्स होते हैं, आपको डेटा टाइप मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मली अगर आप C या C++ का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। इंट स्पेस A या फ्लोट स्पेस B, आपको उसका टाइप देना पड़ता है। लेकिन PHP के अंदर अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है तो उसको टाइप देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल एक डॉलर सिंबल लगाएंगे और उसके आगे वेरिएबल का नाम लिख देंगे। जैसे $A मैं लिखता हूँ तो A एक वेरिएबल है। अब उसके अंदर मैं इंटीजर भी स्टोर कर सकता हूँ, फ्लोट भी स्टोर कर सकता हूँ और कैरेक्टर भी स्टोर कर सकता हूँ। ये लूजली टाइप्ड है, इसमें डेटा टाइप को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसका जो प्रोग्राम है वो इंटरप्रेट होता है। जैसे ये C कंपाइलर होती है, C का प्रोग्राम कंपाइल होता है, उसी प्रकार PHP का प्रोग्राम इंटरप्रेट होता है। PHP इज़ मेनली यूज्ड विथ MySQL डेटाबेस। PHP को मोस्टली MySQL डेटाबेस के साथ में काम में लेते हैं। PHP और MySQL का जोड़ा होता है। PHP को हम एज ए फ्रंट एंड काम में लेते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो उसके दो भाग होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब मेनूज़, फॉर्म, बटन्स, ये सारा हम PHP के अंदर बनाते हैं। और डेटा को सेव करने के लिए जो डेटाबेस होगा बैक एंड के अंदर, उसको हम MySQL लेते हैं। तो नॉर्मली PHP और MySQL का जोड़ा किसी भी डायनामिक वेबसाइट को बनाने के लिए काम में लेते हैं। अगला पॉइंट है PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द वेब सर्वर। देयर आउटपुट इज़ प्योर HTML विच इज़ रिटर्न टू द रिक्वेस्टिंग ब्राउज़र। अर्थात PHP स्क्रिप्ट सर्वर पे रन होती है, उससे एक वेब पेज जनरेट होता है जो कि प्योर HTML होता है और वो पेज क्लाइंट के ब्राउज़र के पास चला जाता है और ब्राउज़र उसको रन करता है, उसको देखता है। PHP कोड इज़ एम्बेडेड इन HTML फाइल। PHP कोड को हम HTML फाइल के साथ भी एम्बेड कर सकते हैं। PHP फाइल्स आर स्टोर्ड विद .php एक्सटेंशन। PHP फाइल को जब हम सेव करेंगे तो .php लगाएंगे। PHP स्क्रिप्ट को HTML के अंदर एम्बेड करने के लिए हमें PHP टैग काम में लेना होता है। जैसे चित्र में दिया हुआ है लेस देन $PHP एंड $greater than। जो भी PHP कोड होगा हम इस टैग के अंदर लिखेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगली क्लास के अंदर हम सिंपल PHP का प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।